नमस्कार दोस्तों, नवनीत डीजे रिपेयरिंग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सभी दोस्तों का। आपके सामने है डायनाटेक का V7000 एम्पलीफायर का मॉड्यूल। इसके बारे में आज अपन कुछ जानकारी आपको देंगे। और अगर भाइयों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक बार आप थोड़ी नज़र डाल लीजिए। चलो ज़्यादा टाइम ना लेते अपन शुरू करते हैं। ये दोस्तों आपको कनेक्टर दिखाई दे रहा है जिसके अंदर 5 वायर हैं ना। ये जो कनेक्टर है ये हमारा जहाँ पर कैपेसिटरों का बैंक लगा होता है वहाँ जाके ये लगता है, जिसके अंदर हाई वोल्टेज की और मीडियम की और एक ये ग्राउंड की वायर जाके वहाँ ये जैक के दौरान लग जाती है। इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो इसके जो ब्रिज रेक्टिफायर है इन हीट सिंक के नीचे देखो, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा है ना 3506। ये 2 लगे होते हैं, एक लो वोल्टेज पे और एक हाई वोल्टेज पे। यहाँ पर आप सिंबल दिखाई देंगे आपको, देखो यहाँ पे मार्क किया होता है उसमें रेड। और एक बार इधर से मैं घुमा के दिखा देता हूँ आपको। ये देखो यहाँ दिखाई दे ना, रेड येलो वाइट है ना, येलो रेड। यहाँ पर जो वायरें हमारी जो ट्रांसफार्मर से आती है ना वो लगेंगी, रेड दोनों साइडों में लग जाएंगी, फिर यहाँ येलो लग जाएगी और फिर यहाँ पे सेंटर टाइप की लग जाएगी तीनों। यहीं पे आके हमारा जो है रेक्टिफिकेशन सेक्शन है, ये यहीं पे हमारा रेक्टिफायर जो सेक्शन है एसी को डीसी जो वर्किंग है वो यहीं होएगी। उसके बाद में ये हमारी जो फिल्ट्रेशन के लिए जो जैक वायर वो लग जाएगी। इसके बाद में अगर आप इसके ट्रांजिस्टर देखोगे तो दोस्तों ये देखिए NJW सीरीज़ के लगे हुए हैं 302। और इधर अगर आप देखोगे तो 281 0281 और NJW 302। तो ये इनके दोनों साइडों में पेयर लगे हुए हैं। और ये भी दोस्तों क्लास H का एम्पलीफायर है। जो इसकी टोपोलॉजी है वो क्लास H 2 स्टेप में होती है। यहाँ अगर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा MJ 15-0 32 और 33 ये लगे रहते हैं, 15-0 32 और 33। इसी के बगल में यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये जिनर डायोड होती है दोस्तों, जो 5.6 या 5.1 वोल्ट की होती है। और इधर भी अगर आप देखोगे तो 5.1 या 5.6 वोल्ट की जिनर डायोड होती है। यहाँ पर आपका ऑडियो का जैक लग जाएगा। इधर ये फ़ैन के लिए दोनों जैक हो गए। रेजिस्टेंस की मैं यहाँ ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि जिन भाइयों को कलर कोड वगैरह के बारे में नॉलेज है वो इनको आप देख लोगे रेजिस्टेंसों को ना। इसके बाद में यहाँ पर 2 डायोड लगी होती है, जो आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। ये देखिए ये ना, ये देखो यहाँ पे कोई मच्छर घूम रहा है इसी के पास में। ये D405 और D406 यहाँ पर 2 हीट सिंक के बीच में डायोड लगी होती है। इनका जो नंबर होता है 194934 होता है। और यहाँ आपको 24 वोल्ट का दोस्तों रिले दिखाई दे रहा है। ये रिले आपका आउटपुट सेक्शन पे नहीं लगा होता। ये दोस्तों रिले आपका जो है हमारा ड्राइवर सेक्शन की जो सप्लाई होती है उसको बंद करवाने के लिए काम करता है। जब भी हमारा एम्पलीफायर ओवर टेम्परेचर में या ओवरलोड की कंडीशन में हो उस समय ये काम करता है। इसके बारे में इसके लिए 2 ट्रांजिस्टर भी उपयोग करे होते हैं, TR418 और TR417। दो तरह के इसके अंदर ट्रांजिस्टर रिले को ऑपरेट करने के लिए लगे होते हैं। और यहाँ पर आपको दोस्तों एक जिनर दिखाई दे रही होगी।
ये जिनर हमारी 12 वोल्ट की जिनर होती है, और ये जो Z408 है ये 2.7 वोल्ट की जिनर होती है। ये हमारे आउटपुट के ऊपर जो इंडक्टर लगा होता है आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर एक रेजिस्टेंस लगी होती है, ये देखो दिखाई दे रही है आपको। अब इसका जो अगर हम काम को समझेंगे तो ये हमारी डैम्पिंग फैक्टर रेजिस्टेंस होती है दोस्तों। अगर डैम्पिंग फैक्टर के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप कमेंट करना, उसके बारे में मैं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से डैम्पिंग फैक्टर के बारे में बता दूँगा। और बाकी ये कि जब भी टाइम मिलेगा तभी वीडियो आएगी, कहीं आप ये सोचो कि आज कमेंट किया तो आज ही आ जाए, ऐसा नहीं। यहाँ पे जो लगा रहता है 7818, ये देखो 7818 दोस्तों, जो कि एक रेगुलेटर आईसी है, ये फ़ैन के लिए लगी रहती है। और इसी के बगल में एक यहाँ पे रेजिस्टेंस भी आपको दिखाई दे रही होगी 1 वाट की दोस्तों, जो जितना हमारा इसके अंदर प्रोटेक्शन का सेक्शन होता है, रिले से रिलेटेड जो सेक्शन है दोस्तों, उसको सप्लाई प्रोवाइड करवाने के लिए होती है। ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारी जो जिनर के द्वारा वोल्टेज रेगुलेटर बनता है उसको इनपुट सप्लाई प्रोवाइड करवाती है, जो 12 वोल्ट का जिनर मैंने आपको बताया था। इसके बाद में आपको ये 1K की यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रही होगी, यह रेजिस्टेंस और आगे जो ये PF आपको दिखाई दे रहे हैं, जो दोस्तों और फ्रिक्वेंसी कंट्रोल के लिए इसके अंदर दिए जाते हैं। दोनों साइडों पे एक एक लगा रहता है और एक एक ये PF भी लगा रहता है। चलो आगे और चलते हैं। ये फ्यूज़ जो हमारा होता है दोस्तों, जो हमारी सेंटर टैपिंग आती है ट्रांसफार्मर से, जो इसका पॉजिटिव होता है वो हमारा ट्रांसफार्मर से आता है, जो इसका नेगेटिव होता है वो ट्रांजिस्टरों के द्वारा आता है। इस टोपोलॉजी जो हमारी होती है, कोई एम्पलीफायर हमारे 2 तरह के होते हैं दोस्तों। ये जो टोपोलॉजी है इसके अंदर जो हमारा सेंटर टैप है, जो स्पीकर का पॉजिटिव और सेंटर टैप से होते हुए फिर आता है। और ये जो एम्पलीफायर है इसकी अगर आप एक खासियत और देखोगे तो जो इसके ट्रांजिस्टर इसके नीचे माइका वगैरह नहीं लगी रहती है, डायरेक्ट हीट सिंक के ऊपर ही लगे रहते हैं, जिसके द्वारा ये है कि अगर इसके नीचे माइका लगी हो तो माइका की वजह से हीट सिंक है जो उसको टेम्परेचर को इतना ज़्यादा सेंस नहीं कर पाती, कहीं कहीं वो माइका भी उसके बीच के अंदर कुछ बाधा उत्पन्न करती है, लेकिन ये डायरेक्ट उस पर हीट सिंक पे टाइट रहता है, जिसके दौरान इसके जो ट्रांजिस्टर है वो बहुत जल्दी ही ठंडे होते हैं। और एमीटर पे रेजिस्टेंस लगी हुई आपको दिखाई दे रही है, एमीटर रेजिस्टेंस भी हम इसको या शंट रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं, जैसे आप समझ पाओ। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक के बारे में अच्छा नॉलेज है तो आपको शंट रेजिस्टेंस या शंट क्या चीज़ है उसके बारे में भी आपको पता होगा, नहीं तो आप इसको एमीटर रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, वो आपके नॉलेज पे डिपेंड है। उसके बाद में अगर दोस्तों थोड़ा और हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आपको ये जिनर डायोड दिखाई दे रही होगी, Z401 और Z402, ये हमारी 15 वोल्ट की जिनर है, जो हमारे इसके अंदर 15 वोल्ट का रेगुलेशन का जो कार्य करती है। और एक एक इसके अंदर दोस्तों रेजिस्टेंस भी लगती है। उससे पहले जो रेजिस्टेंस है मैं यहाँ आपको बता सकता हूँ कि ये आपको R452 रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है, और इधर अगर आप देखोगे तो R432। ये जो रेजिस्टेंस है 3 के 3 की रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस। और ये जिनर जो मैंने बताई ये वाली, ये हमारा वोल्टेज रेगुलेटर का कार्य करती है, 15 वोल्ट की सप्लाई जो बनाती है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं बनाती। इसके नीचे दोस्तों 4148 जो SMD में रेजिस्टेंस भी लगी रहती है, डायोड जो सिग्नल डायोड है वो लगी रहती है, और प्लस एक रेजिस्टेंस भी SMD में लगी रहती है। उसके बाद में फिर इसकी जो सप्लाई है वो 15015 की सप्लाई बनती है, जिसके द्वारा हमारा जो आगे इनपुट सेक्शन है इसका ड्राइवर सेक्शन से पहले जो हमारा IC लगा रहता है, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। 5532 इसके अंदर जो हमारा IC है ये देख लीजिए, यहाँ पे ये जो लगी है, इस IC को जो 15015 की सप्लाई जो मिलती है, जो मैंने भी आपको बताया जो जिनर है उसी के द्वारा यहाँ पे इस IC को IC401 SMD में, किसी में दूसरी भी दोस्तों होती है, SMD नहीं होती तो किसी में डिप वाली होती है, तो इसको जो सप्लाई है वो इन्हीं के द्वारा मिलती है।
कुछ एक इसका जो दोस्तों यहाँ पे जो गेन बूस्ट के लिए आईसी लगाई जाती है, तो इसका जो सेक्शन है टोटल जो हमारा उधर से इनपुट आएगा आईसी तक जाता है, और जो हमारा फीडबैक है वो भी इसी आईसी के ऊपर ही आता है ना। तो ये आईसी हमारे दोनों ही काम करती है, इनपुट भी ले रही है दोस्तों, और जो हमारा डीसी ऑफसेट है वो भी इसका ऑटोमेटिक ये कंट्रोल्ड इसी के अंदर ही होता है। इनपुट और फीडबैक दोनों का अगर हम ये कहें कि डिफरेंशियल स्टेज, तो वो ये इसी आईसी के अंदर ही बना हुआ होता है। और डीसी ऑफसेट वोल्टेज है जो इसका ऑटोमेटिकली होता है, ये जो हमारी आईसी है ये इसके अंदर करती है। और दोस्तों जो वीए लिमिटर का जो काम है वो इसके अंदर जो हमारा पोटेशियोमीटर आपको दिखाई दे रहा होगा सामने, इसी के द्वारा, और इसके पास में जो N401 हमारा जो NTC लगा हुआ है, ये पोटेशियोमीटर के पैरेलल में लगी होती है दोस्तों। ये आइडियल करंट कंट्रोलिंग भी हम कह सकते हैं, तो इसी के थ्रू ही जो होता है। तो इस वाला जो सेक्शन है इसके अंदर वीआई लिमिटर के लिए अलग से कोई ट्रांजिस्टर उपयोग नहीं किया जाता, वो दोस्तों हमारा जो पोटेशियोमीटर इसी के दौरान ही कंट्रोल किया जाता है। और आगे अपन और चलते हैं दोस्तों। इधर वाला जो मेरा सेक्शन है इसके अंदर ही आपको यहाँ पे 2 जिनर लगे होते हैं, मैं आपको वो भी दिखाई देता हूँ। ये जिसमें से एक इसके अंदर दोस्तों 3.9 वोल्ट का आता है और एक इसके अंदर 10 वोल्ट का जिनर होता है। तो ये दोनों जिनर हमारे ये लगे हुए हैं, और एक यहाँ पे और जिनर लगा था जो 12 वोल्ट का जिनर लगा होता है। तो ये जो हमारा क्लास एच का पोर्शन है इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे एक डबल डायोड लगी होती है, और एक यहाँ पे मॉसफेट लगा रहता है। इस आईसी का जो IC 402 आपको दिखाई दे रही है, इसका नंबर अगर दिख जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। LM311 एक कंपरेटर आईसी है। अगर जो भाई जानते कि साइन वेव को स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करने का काम यही आईसी करती है। और इसके बगल के अंदर एक पेयर आपका SMD में TR410 और TR409 जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ये भी इसके आगे एक पेयर ट्रांजिस्टर का लगा रहता है। ये दोस्तों आउटपुट को सेंस करने के बाद में क्लास एच को ऑपरेट करने का काम इसी आईसी का ही है। तो दोस्तों मैंने कोशिश करी है आप लोगों को इसके बारे में बताने की। अगर आपको कुछ वीडियो अच्छी लगे तो ठीक है ना दोस्तों। ये जो मैंने जानकारी दी है उन भाइयों के लिए शायद बहुत अच्छी रहेगी जो लोग कुछ इलेक्ट्रॉनिक के बारे में अच्छा खासा अनुभव रखते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी उन्हीं लोगों को दोस्तों शूट करती है जो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में कुछ नॉलेज रखते हैं, है ना। और मीटर के द्वारा चेक करके और करके दोस्तों इस तरीके से तो मैं नहीं बताऊंगा। और यहाँ अगर आप देखोगे दोस्तों, कोई लोग बाद में सवाल भी कर सकता है कि ये क्या है। ये हमारे थर्मिस्टर होते हैं, है ना। ये दोनों हमारे थर्मिस्टर है। और तो मेरे हिसाब से इसके अंदर क्या चीज़ बचा है लगभग शायद मैंने आपको बता। अच्छा, एक चीज़ और रहेगी दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे BTA 16 में लगा होता है किसी के अंदर, या BTA 144 भी लगा होता है किसी के अंदर। और दो दोस्तों यहाँ पे ये देखिए, ये जो BTA 16 दोस्तों ये ट्राइक होता है, और इसके बगल में 2 ये ट्रांजिस्टर टाइप जो लगे थे डाइक होते हैं, दिखाई दे रहे हैं। और जो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक के बारे में थोड़ा नॉलेज रखते हैं वो डाइक क्या है, ट्राइक क्या है, उसके बारे में जानकारी रखते हैं। ये हमारा दोस्तों शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए ये जो सर्किट हमारा बनाया गया है। जब भी कभी हमारा जो लोड है हमारा शॉर्ट सर्किट होता है तो एम्पलीफायर को उस समय ये प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो सर्किट है ये यहाँ लगा होता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने इतना ज़्यादा आपको किसी और वीडियो में नहीं बताया। और अगर मेरी इस वीडियो से देख के अगर आप संतुष्ट हो और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।
अगर दोस्तों इन एम्पलीफायरों की मतलब छोटे से छोटे एम्पलीफायर से लेके जो भी हमारे साउंड लैंड के एम्पलीफायर हैं उनसे लेके और जो हमारे क्लास एच के क्लास टीडी के ये जो एम्पलीफायर हैं इनकी हम ट्रेनिंग भी करवाते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारा जो क्लास चल रहा है उसको अगर आप ये ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो दोस्तों मैं आपको फ़ोन नंबर दे दूँगा, आप संपर्क कर लेना। लेकिन उसके लिए कुछ एक शर्तें उसके अंदर ये है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक का पहले अभ्यास होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए 4-5 साल का। अगर आपको एम्पलीफायर से रिलेटेड नॉलेज है तो आपके लिए जो हमारी ट्रेनिंग है वो और भी बेहतर उसका रिज़ल्ट आएगा। और जो नए भाई हैं उनके लिए डायरेक्ट एम्पलीफायर की ट्रेनिंग नहीं है। जो नए लोग हैं इनसे जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों उनके लिए हमारे द्वारा एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक की और शुरू करने जा रहा हूँ मैं क्लासें। वो आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक की क्लास है वो आपको ज्वाइन करने पड़ेंगे नए लोगों के लिए। तो अगर आप एम्पलीफायर का नॉलेज रखते हो तो आप इस क्लास की जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हो। अगर आप नए हो तो एम्पलीफायर की क्लास के लिए आप कृपया फ़ोन ना करें, क्योंकि ये नए लोगों के लिए एम्पलीफायर की जो क्लास है वो नहीं होती। नए जो मेरे भाई लोग हैं उनको एकदम से रिज़ल्ट नहीं मिलता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक दोस्तों बहुत एक डिफ़िकल्टी सब्जेक्ट है। इसके अंदर समय लगता है ना। और जिनको पहले एलईडी एलसीडी टीवी का और का अच्छा कुछ 5-4 साल का अनुभव है तो भाई बेझिझक फ़ोन कर सकते हैं और बेझिझक आप ये ट्रेनिंग ज्वाइन करिए। आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा उस चीज़ का, मैं आपको दावे के साथ में कह सकता हूँ, है ना। बस जो आपको बताई गई है ना, उसके रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों ये इतनी आज की वीडियो थी। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। और वीडियो के लास्ट के अंदर जो हमारा बैच था उनमें जो लड़के गए हैं उनके आजकल हम एक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं डाल रहे, उनकी जो लास्ट के अंदर आपको फ़ोटो वगैरह वो हम शेयर करेंगे। तो दोस्तों ये इतनी जानकारी थी। मैं सोचूंगा कि शायद आपको ज़रूर इसमें से कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।